असलकम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम सब भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और बस फिर ये लास्ट डेज चल रहे थे, क्योंकि अभी बीच में मैंने एक व्लॉग नहीं डाला। तो अब तो माशाल्लाह से स्कूल भी खुल गया है बच्चों के। और बस वो असमारा का फाउंटेन पैन जो है वो स्टार्ट हो चुका था यहाँ पर। थर्ड स्टैंडर्ड के मिड से स्टार्ट करते हैं, तो बस वो मैं मुल्लर आई हुई थी। और फिर स्कूल जो था, क्योंकि फ़र्स्ट डे था स्कूल का खुलने के बाद, तो इस्माइल को जो है वो केक लेकर जाना होता है। मतलब यहाँ पर लाजमी है। आप चाहें तो बाहर से भी ख़रीद के दे सकते हैं, लेकिन मुझे अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का एक यही मौका मिलता है क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि चलो ये जो टाइम है ना, क्योंकि जब आप दावत वगैरह करते हैं तो उसमें ये सारे केक बनाना, क्योंकि ये ठीक ठाक टाइम टेकिंग होते हैं ना। इसमें भी ऑलमोस्ट मेरे 3.5 आवर्स तो मेरे लगे थे। इस तरह का कोई भी थीम केक या इस तरह की चीज़ें जो आप बनाते हैं, बस मुझे शौक़ है बहुत, तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा मौका होता है कि जो है वो मैं अपनी थोड़ी बहुत जो क्रिएटिविटी है इसको ज़ाहिर करूँ ना। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे केक बनाए जब मैं व्लॉगिंग नहीं भी करती थी। और फिर ये थोड़ा-सा जो है वो ये तो गिर भी गया था मुझसे। ख़ैर पूरा मैंने इसको बहुत अच्छे से फ़िक्स किया हुआ था। नीचे की जो आपको नज़र आ रही है, इसकी ग्रास जो नज़र आ रही है, वो मैंने बनाया था डेसिकेटेड कोकोनट से। और उसको सिंपल ओवन में डाल दिया था, थोड़ा-सा उसके अंदर कलर डाला था ग्रीन कलर, तो बिल्कुल ग्रास जैसी लुक आ गई थी। और नीचे जो बेस नज़र आ रहा है ना, वो भी मैंने जो है वो उससे बनाया हुआ था। केक है वो, लेकिन थोड़ा-सा हार्ड उसका वो रखा था मैंने, बिस्किट जो होता है, बोर्डन जिसको कहते हैं। और सिंपल फॉन्डेंट केक जो होते हैं थोड़े बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। आपको देखने में लग रहा होगा सब कुछ बहुत इजी और आसानी से हो गया, काफ़ी टाइम टेकिंग होते हैं। तो क्योंकि पहले बटर क्रीम आप बनाते हैं, फिर उसके साथ केक की पूरी लेयर को उससे लगाते हैं, उसके बाद फिर उसके ऊपर एक एक पैचेस लगाते हैं। पहले नॉर्मल फॉन्डेंट लगाएंगे, उसके ऊपर फिर लगाएंगे। खैर कभी कभार अगर मुझे हुआ तो मैं डिटेल में भी आप लोगों को कभी बताऊंगी, लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग होते हैं और बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर मैं बनाती हूँ ना इस चीज़ को। अब बस ये स्माइल को स्कूल लेकर जाना था, तो मैं कंटेनर में इसको रख रही थी। और बस यूजुअली जब मैं बर्थडे पार्टीज़ वगैरह करती हूँ, खैर पिछले कब काफ़ी अरसे से मैंने छोड़ा हुआ था। और इस्माइल अपने स्कूल के फ्रेंड्स को बुलवाना चाह रहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया था। क्योंकि ना इस दफ़ा कुछ हो ही नहीं पाया, और वो आया भी था ऑटम में ना, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता शायद ना, कि बच्चे आ सकें जो भी जिनको भी ये बुलाना चाह रहा था। और देखिए सुबह-सुबह आजकल यहाँ पर इतनी जल्दी सुबह हो जाती है, और आप लोगों की तरफ भी जो है वो यकीनन टाइम जो है वो चेंज हो गया होगा। हमारी तरफ भी चेंज हो गया था। 1 आवर इन लोगों ने पीछे कर दिया था, और ये सब कुछ लंच बॉक्सेस के साथ सुबह-सुबह मैंने इनको प्रिपेयर कर दिया था। और ये लोग बस जा रहे थे अपने बाबा के साथ। यही टोटल जो है वो रूटीन होती है डेली की। और साथ ही साथ इस्माइल को जो है वो इंस्ट्रक्शंस भी देती जा रही थी कि बेटा आपने बहुत ध्यान से जाना है। और एक दिन पहले ही मैंने कोशिश की थी कि इसका बैग जो है बहुत ज़्यादा हैवी ना हो ना, क्योंकि इसके बाबा इसको छोड़ तो देते हैं जहाँ पर मेरी बेटी का स्कूल के उसके ऑनवर्ड इसको खुद जाना होता है। अब क्या हुआ कि स्मारा को वापस लेने का टाइम आ गया था, स्कूल से पिक करने के लिए मैं जाती हूँ। तो सिंपल बस हम लोग ट्रेन में बातें भी करते जाते हैं, और सारी दिन की बातें जो हैं वो ना ये मैडम सब कुछ बताती जाती हैं। और बस फिर आते जाते हैं। यहाँ पर जब आप बाहर मुल्कों में होते हैं ना, तो आपको बस बच्चे ही आपके जो होते हैं वो समझिए एक बहुत ही अच्छे, जब आप बहुत डिप्रेशन में हो या कुछ भी हो, तो बच्चों को देखकर अल्लाह ताला ने बहुत एक अच्छी नेमत बनाई है कि बच्चों को देखकर आप सारी अपनी सोच फ़िक्र सब कुछ जो है वो भूल जाते हैं लम्हे भर के लिए। तो इसलिए मैं तो बहुत ज़्यादा अल्लाह तबाक का एहसान अदा करती हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं भी। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ इस चीज़ में, और बल्कि सभी लोग करते होंगे कि अल्लाह ताला ने हमें माशाल्लाह बच्चों जैसी नेमत दी है। वरना ना होते तो हम फिर क्या कर लेते। तो बस फिर असमारा के साथ जो है वो यहाँ पर घर आ गई, और घर आने के बाद जो है वो मैंने सिंपल कल का बचा हुआ कुछ होता है मेरे पास, लाइक जो भी था रेस्ट मेरे पास इस दिन, तो वो था। और साथ में मैंने राइस बॉईल कर लिए थे, और ये तो मेरा ऑलमोस्ट डेली बनता है ना, दाल वगैरह। और आप लोगों से बातें करते-करते जो है वो मैं भी ये भी बताना भी भूल गई कि ये ना मेरी स्टीम बहुत ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि जब आपको पता है ना कि चावल जब बॉइल्ड हो रहे होते हैं तो फिर ये इस तरह से हो जाता है। तो साथ ही साथ मैं उसको भी जो है वो साफ़ कर रही थी। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने कुछ शामी कबाब भी बना रखे थे, और कुछ कच्ची टिक्किया के कबाब होते हैं हमारी तरफ, मेरी अम्मी मतलब यही थी इसको। और बहुत डिलीशियस होते हैं ये, इसके अंदर मसूर की दाल पीस करके डालते हैं आप, और सिंपल होता है, बहुत टेस्टी होता है। कुछ लोग इसी तरह के चपली कबाब भी बनते हैं।
अच्छा, अब ये दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है और आज का दिन बहुत मेरे लिए खुशियों का था क्योंकि जी आज मेरी थी बर्थडे। और आज कितना प्यारा सुबह का सुहाना मंज़र था, तो मैंने कहा चलो मैं अपने व्यूवर्स से ये भी शेयर करती हूँ। और ये आप देख सकते हैं इसका मंज़र ना कितना प्यारा लग रहा था। और कभी-कभी ना शुरू में बचपन में हम लोग डरते भी थे जब आसमान बिल्कुल रेड हो जाता था। लेकिन ये बिल्कुल सुबह का टाइम है जब बच्चे जो हैं वो स्कूल के लिए मैं भेज चुकी थी और अब मैं खुद तैयारी कर रही थी। अच्छा, मैं कहाँ की तैयारी कर रही थी, मेरी एक फ्रेंड थी तो आज ही के दिन उन्होंने जो है वो लेडीज़ की ब्रेकफास्ट पार्टी की हुई थी एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में। तो बस वहाँ जा रही थी, तो मैंने उनके लिए जो है वो रास्ते से बुके ले लिया था और एक छोटा-सा जो है वो गिफ्ट ले लिया था। तो क्योंकि मेरा खुद का बहुत दिल चाह रहा था कि ना मैं बुके लूँ, मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है, आप लोग को पता है, आई थिंक सभी को पसंद होंगे लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं मुझे ना लाइक सारे गिफ्ट्स में सबसे ज़्यादा अच्छा जो है वो ना मुझे बुके लगता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी मैं ऐसा करती हूँ कि अपनी फ्रेंड के लिए ले लेती हूँ जिससे तसल्ली, और वापसी पर मैं अपने लिए भी खुद खरीदूँगी ना, अपने आप को भी ट्रीट करूँगी इस चीज़ से। और आप लोग सुनाएँ, आप लोगों की लाइफ में आजकल क्या चल रहा है? और बस यहाँ पर तो इस तरह से रहती है हमारी लाइफ और अल्हम्दुलिल्लाह बिज़ी रहती हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और नए दोस्त भी कुछ मिले यहाँ पर हमें। तो इतना प्यारा जो है वो इस रेस्टोरेंट का जो है वो एम्बियंस है। इससे पहले भी मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर और अब तो इन लोगों ने बहुत अच्छा और भी कर दिया है, लाइक इनका बुफ़े सिस्टम होता है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ अगर आप चाहें तो लंच भी होता है, डिनर भी होता है, आप चाहें तो ऊपर मेरे ख़्याल से शायद डिनर पे भी आते होंगे। मैंने यहाँ का ना सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो ब्रेकफ़ास्ट ही ट्राई किया है। बहुत ही प्यारा, लाइक लोकेशन भी बहुत अच्छी है, सेंटर सिटी ही के पास है ऑलमोस्ट। और इनका बुफ़े होता है और जो कि बहुत ही डिलीशियस होता है, मतलब बहुत वैरायटी होती है। चीज़ होती है, सॉफ्ट चीज़ की कई वैराइटीज़ होती हैं, जो इनका अपना टर्किश स्पेशलिटी जो होती है इनकी फूड की ना। और ये तरह-तरह के न्यूटेला की ब्रोड्स भी बनाए हुए थे, बिल्कुल फ्रेशली बेक्ड थे, ये गरम-गरम से ना बिल्कुल। और साथ में इनकी अपनी तंदूर नान भी बन रही थी और ये बुलगर का सलाद है जो कि बहुत ज़्यादा इनके यहाँ फ़ेमस समझा जाता है। और मैं ना कोशिश कर रही थी कि मैं थोड़ा-थोड़ा करके आपको दिखा पाऊँ। और ये इनका ना बहुत मज़े का होता है, ये पत्ते के अंदर लपेट के और राइस से होते हैं, लेकिन राइस हमारे बासमती राइस टाइप की नहीं होते, डिफरेंट राइस होती है, थोड़ा खट्टा-खट्टा सा टेस्ट होता है, अच्छा टेस्टी होता है काफ़ी। और तरह-तरह की वैरायटी थी, हॉट डॉग्स थे और इसके अलावा जो थे वो तरह-तरह की सलामीज़ थीं, एग भी बहुत तरह के थे और इसके अलावा ग्रिल्ड वेजिटेबल्स थीं जिनमें जो मेरा फ़ेवरेट है लाइक बैंगन थी और बहुत सारी थी, zucchini भी थी। तो हम लोगों ने बहुत मज़े से इस टाइम को एन्जॉय किया और इस फूड को भी एन्जॉय किया जो कि बहुत ही डिलीशियस था। बस फिर बारी आ गई कि चलो थोड़ा-सा सूप भी लिया जाए, क्योंकि आपको पता है टर्किश सूप जो होता है, जो उनका दालों का सूप मैं कहती हूँ, लिंज़न ज़ुप्पे होता है, कहलाता है यहाँ पर, तो वो इतना कोई टेस्टी होता है, बहुत मज़े का होता है। स्पेशली अगर आपके पास फ्रेश नान हो तो उसके साथ उसका जो मज़ा है ना, वो दुबाला हो जाता है। और सैलड्स जो थे इनके पास उसमें भी ठीक-ठाक जो थी उसमें वैरायटी ना, तो मतलब काफ़ी अच्छा था इनका ना। मतलब आप खाने के बाद तो आराम से, आपको कोई ज़रूरत नहीं है पूरा दिन कुछ खाने के लिए ना। लेकिन आपको ना ये लोग भी बड़ा सोच समझ के रखते हैं। इन लोग को पता होता है कि इतना कोई भी बंदा जो है वो एक टाइम में नहीं वो कर सकता। आपको एक लेवल होता है आपका उसमें ना। फिर भी मैं जितना मैक्सिमम हम लोग एन्जॉय कर सकते थे, हमने एन्जॉय किया। बहुत मज़े का ये करी थी इनकी, बोनन करी कहलाती है ना, बीन्स की करी। और इसके अलावा फ्रेश ऑरेंज जूसेस थे और इनका टर्किश जो टी होती है बहुत मशहूर होती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही लाइट बनती है, यानी कि हमारे यहाँ का समझ लें आप कहवा जो होती है हमारे यहाँ ना, तो इनकी जो होती है टर्किश ये होती है। तो हमने ये बहुत मज़ेदार जो था ट्राई किया था और इससे बढ़ के ये था कि सबसे ज़्यादा काफ़ी अरसे के बाद सबसे मिलने का भी मौका मिला। एक हमारी नई फ्रेंड है, मतलब नई तो नहीं है मेरी फ्रेंड की, तो वो काफ़ी पुरानी थी लेकिन वो अब यहाँ शिफ्ट हुई हैं, तो उनसे भी मुलाकात हुई। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। बस फिर उसके बाद हम लोगों के पास अभी बच्चों को पिक करने के लिए मेरे पास टाइम था, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग थोड़ा-सा सिटी सेंटर आए हैं तो थोड़ा ज़ारा वगैरह के भी राउंड कर लें। ज़ारा जो होते हैं ना, ज़ारा वगैरह, उसको भी हम जो हैं वो थोड़ा-सा चेक करते हैं कि कोई सेल-शेल आई है कि नहीं। मैं तो यार बेसिकली जो है ना, वो मैं जो हूँ सेल पे ही ज़्यादातर जाती हूँ। और वरना मतलब बहुत कम मैंने इस तरह से हुआ है कि कोई चीज़ ऐसे जल्दी में लेना पड़ गई, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मेरे घर के पीछे ही मॉल है, तो वहाँ पर मतलब जो अगर मुझे चाहिए होता है तो फ़ौरन-फ़ौरन जब भी सेल लगती है, तो हर चीज़ मेरी नज़र में ही होती है कब सेल लग रही है। ऐसा नहीं होता कि बहुत दूर हो ना, तो फिर इंसान को जब आते हैं तो फिर आपको हर हाल में ख़रीदना ही पड़ता है कि दोबारा यार चलो क्या आप दोबारा आऊँ।
अभी ये आई हूँ तो लेके चली जाऊँ। लेकिन इस चीज़ का फिर मैं फ़ायदा उठाती हूँ। लेकिन हमारी तरफ की जो मॉल है ना, उसमें जो है वो ज़ारा वग़ैरह नहीं है, लेकिन और चीज़ें हैं। अब यहाँ पर क्योंकि सिटी सेंटर है, तो सारी बड़ी-बड़ी जो लाइक हैं, एंसन्स हैं और ज़ारा है, और इसके अलावा और भी बीच में पीक एंड क्लॉपनबैग है। तो इस तरह की लाइन के बहुत सारे इनके पास जो हैं वो अच्छे ब्रांडेड जो होते हैं शॉप्स हैं ना, तो बस यहाँ पर आई हुई थी तो काफ़ी अच्छा था। मतलब सेल तो ऐसा कुछ ख़ास नहीं थी इस दिन, लेकिन ये है कि जो इनकी नई वैरायटी भी थी वो भी अच्छे, बहुत अच्छे क्लाइड आए हुए थे। अच्छा सॉरी, मैं फिर भूल गई, क्लाइड यानी कि यहाँ पर कहते हैं ड्रेसेस को ना। ये देखिए मून लाइट का ड्रेस था, इसके अलावा एक और ड्रेस था वो जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और वो मुझे हाई नेक कॉलर के साथ ना, सिंपल हल्का सा होता है, बहुत ही एलिगेंट होता है, बहुत ही क्लासी होता है, लाइक मुझे बहुत पसंद आती है ना। और लेकिन इतना यूज़ में भी नहीं आता, और ना तो अभी कोई जो लोग जॉब करते हैं लाइक उनके लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है अच्छे इस ड्रेसेस की। और इनके ना परफ्यूम्स भी आ गए हैं ना, जो कि बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस में होते हैं। और ये वाला ड्रेस मैं आप लोगों को बता रही थी, इतना प्यारा लग रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ। सिंपल इसमें मोतियों का काम था, कुछ भी नहीं था। इसकी हाई नेक कॉलर था, और सिंपल आप अगर अंदर उसके फुल स्लीव्स के साथ पहने तो बहुत ही एलिगेंट लुक देता। और अब टाइम हो चुका था बच्चों को पिक करने का, तो जस्ट मैं बच्चों को जो है वो पिक करके जो है वो लेकर आ रही थी स्कूल से। स्माइल को भी ले लिया था, स्माइल भी मीटअप कर लिया था इसने। और बस फिर मैं फ्लावर शॉप पे आज रुकी, क्योंकि मुझे शौक़ था कि मैं अपने लिए ख़ुद भी अपने आप को ट्रीट करूँगी। तो मैंने पहले ही सोच लिया था, तो बस फिर मैंने यहाँ से कुछ फ्लावर्स लिए घर के लिए कि मैं अपने आप को लूँगी, क्योंकि आज मेरा स्पेशल डे है ना। कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे ये होता है, ऐसा फ़ील होता है ना कि जिस दिन मेरी बर्थडे होती है उस दिन मेरा इतना अच्छा मूड नहीं होता, और सही दिन गुजरता भी नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और वैसी चीज़ें अकॉर्डिंगली उसके नहीं होती हैं, तो आपका दिल थोड़ा-सा टूट जाता है कि यार मैं तो इतना करती हूँ लोगों के लिए और फिर कोई भी ना करे। लेकिन इस दफ़ा मैंने कुछ और ही सोचा हुआ था, मैंने कहा था नहीं, इस तरह से तो फिर चीज़ें चलती चली जाएँगी और कुछ भी नहीं होने वाला। तो अस्मारा ने ना मुझसे, अस्मारा बहुत ज़्यादा पैम्पर करती है, मतलब इतनी छोटी बच्ची है ना, लेकिन इसको बहुत सेंस है। तो इसने ना मुझसे पहले ही विशेज़ वगैरह पूछ ली थी ना, तो मैंने बताया कि मामा आपको क्या चीज़ें पसंद हैं। तो एक पर्स था जो कि ऑलरेडी मैं देखती रह रही थी ना, तो वो मैंने उसको बताया था कि मुझे ये पसंद है। तो उसने फिर अपने बाबा के साथ जाकर तो वही पर्स जो है मेरे लिए बाय किया। और बस फिर मैंने, क्योंकि आज बहुत अच्छा वाला ब्रेकफ़ास्ट हो गया था, तो मैंने कहा कुछ लाइट और जल्दी वाली चीज़ हो जाए, क्योंकि आज बहुत बाहर-बाहर घूम लिया था मैंने। तो सिंपल मैंने आज चिकन जलफ्रेज़ी बना ली थी, और बहुत अच्छा होता है, बहुत जल्दी बन जाती है, और कोई भी अपने मसाला इसमें यूज़ नहीं किया था। सिंपल मैंने ये वाला डब्बे के मसाले से बनाया था। और बच्चों बेचारों ने अपनी कोशिश के मुताबिक जो उनको समझ में आ रहा था, उन लोगों ने उसी डेकोरेशंस को, जो कि स्माइल के लिए मैंने यूज़ की थी और जो कि मैं सँभाल के रख देती हूँ, तो बस उसी को यूज़ करते हुए उन लोगों ने जो है वो थोड़ा बहुत डेकोरेट भी कर दिया था मेरे लिए। हाँ, लेकिन केक नहीं बन पाया था, लेकिन क्योंकि अस्मारा को था कि मामा वो तो आप ओवन में डालती हैं, सारी बेचारी बेटिंग-मीटिंग तो ये कर लेती है, लेकिन बाबा को तो पता ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप वो ज़िद कर रही थी, मैं किसी और दिन बना लूँगी ना, आपकी तरफ से अपने लिए बना लूँगी। और बस ये बच्चों ने गिफ्ट दिए थे, ये स्माइल ने दिया था, और बहुत अच्छी-सी इसके ऊपर जो है वो वर्डिंग्स भी लिखी थी, और जो कि बहुत पसंद आती है। असल में ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये आपके लिए बहुत बड़ा जो है वो गिफ्ट होते हैं ना, जो बच्चों के वर्ड्स होते हैं, कार्ड्स होते हैं इनकी। स्पेशली स्मारा जो है ना, वो सबकी, किसी की भी आएगी ना, वो बिल्कुल लगता है इस मामले में मेरे पे, तो वो उसको बहुत अच्छा बनाती है। और यहाँ पर जो है वो ये इस्माइल ने अपनी जो उसकी अपनी बहन की होती है छोटी-मोटी, तो उसके हिसाब से अपनी छोटी-छोटी से इसने गिफ्ट्स दिए थे। मैंने नहीं पता था कि मामा हम लोग के लिए इतना करती हैं, तो इतना तो राइट बनता ही है। और ये वो बैग है जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो एग्जैक्टली लेकर भी आ जाएगी। इतनी छोटी बच्ची है तो कहाँ से वो उस चीज़ को कर पाएगी। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई देख कर कि इसने बिल्कुल एग्जैक्ट वही पर्स जो कि मैंने अक्सर मैं देखती थी, और उसने ना अपने बाबा से फरमाइश % ऑफ का वॉचर भी था, तो उसने मुझसे वो भी लिया हुआ था। इसकी ना, जब मैंने पायरसिंग करवाई थी ना, उस टाइम पे हमें वो वॉचर मिला था, उसके उसके साथ जो है वो 20% ऑफ भी था। तो वो ये था कि दिसंबर तक वैलिड था, तो उसने उस चीज़ को यूज़ किया ना। और साथ में जो है वो इसके ये था, देखें आप लोग व्यूअर्स, कितना प्यारा बैग है ना ये। अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा ऐसा हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि भई ऐसे तो कभी भी नहीं कुछ होने वाला, तो बेहतर है कि असमारा पूछ रही, तो हो सकता है बाबा ही ने पूछा हो, तो मैंने जो है वो इसके लिए जो है वो इस तरह कर दिया था ना, लाइक, तो उसने मुझे किया। और ये छोटी-छोटी जो वर्ड्स हैं ना, ये जैसे असमारा लिखती है, मुझे इतनी खुशी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी नेमत होते हैं बच्चे और स्पेशली बेटियाँ ना। और इसने अपने बाबा से ज़िद करके फिर ये भी एक डोगलस से जो है वो मेरे लिए ले लिया था। ये ऐसे ही गिफ्ट सेट्स वग़ैरह होते हैं।
लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी उस बेचारी को तो क्योंकि उसने बेचारी ने इतना मुझे याद रखा था, यही बड़ी बात थी। सुबह के टाइम पर उसने जैसे ही उसकी आँख खुली है उस दिन ना, उसने सबसे पहले बिस्तर से उठी भी नहीं है और मुझे विश किया। तो मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा बेटा खामोश खामोश, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा हो रहा है और फिर हम लोग रहते भी हैं अपार्टमेंट में, तो इतने उससे तो नहीं कर सकते। मतलब हर चीज़ दबी दबी अल्फाज में करना पड़ता है यहाँ पर भी ना। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं है, हमारे नेबर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी। और यहाँ पर साथ में काफ़ी दिनों से ना ये इस तरह की पुड़िया-शुड़िया बना रही थी। मतलब मैं इसको पुड़िया ही कह रही थी, बेटा क्या कर रही हो तुम? तो उसमें बहुत सारे एरोज़ थे, फिर उसके अंदर गिफ्ट्स के गिफ्ट्स अंदर थे, छोटी-मोटी बातें थीं, उसमें अपनी फीलिंग्स इसने शेयर की थी, अपने इमोशंस इसने शेयर किए थे, तो सब देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा था और मैं बहुत प्राउड फ़ील कर रही थी। अब ये दूसरा दिन था और इसने फिर ज़िद की हुई थी, आप लोगों को पता है, तो मैंने बोला था चलो ठीक है, तुम बैटर बनाकर दे देना तो मैं इसको अंदर डाल दूँगी। और सिंपल आज जो है वो मैंने आलू गोश्त बनाया था और सिंपल कुछ भी नहीं ऐसा था। और इसने जो है वो ये सारी चीज़ें बनाई थी और स्माइल की बटर क्रीम भी रखी हुई थी, तो मैंने बोला कि चलो इसी से तुम कुछ थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर लो, क्योंकि इसको ना केक से ज़्यादा जो आइसिंग होती है ना उसमें इंटरेस्ट होता है। और यहाँ पर बाबा ने जो है वो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से जो है वो उसके अंदर वो डलवा दिया था, नट्स वगैरह होते हैं। तो ये ना वो लेकर आई थी, टीके मैक्स में बहुत अच्छा ऑर्गेनिक उसका मिल गया था, ब्राउनी का मिक्सचर जो होता है ना बना बनाया, वो लेकर आई थी। उससे बनाया हुआ था इसने ना। वैसे इसको पता भी होता है, लेकिन पता नहीं मुझे लगता है कि नहीं, अब अलाउ मैं नहीं करती कि ओवन में आपने नहीं डालना, बाकी सारा प्रोसीजर इसको आता है ए टू ज़ी ना, किस तरह से बेकिंग, नॉर्मल केक कैसे बेक होता है, और हम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं दोनों माँ बेटी। और ये थी वो सारी लोग। अब ये दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है, तो और आज था छुट्टी का दिन, तो बस आज आप लोगों को पता है हमारी एक्टिविटीज़ कुछ होती हैं, सिंपल कहीं चले जाते हैं या कुछ कुछ चीज़ लेनी होती है, लाइक घर से डेकोरेशन से रिलेटेड, तो आज के दिन हो जाती है। वैसे ड्यूरिंग द वीक भी मैं शॉपिंग करती हूँ, लेकिन इस दिन बस ये होता है मुझे कि यार एक दिन तो बंदे को थोड़ा-सा कहीं ड्राइव पे जाना चाहिए। तो बस फिर उसके बाद हस्बैंड ने प्लान किया हुआ था कि आज हम जो है वो यहाँ पर फ्रुशटुक करेंगे ना, फ्रुशटुक यानी कि ब्रेकफ़ास्ट। आइकिया में, आप लोगों को पता है, हम लोग यहाँ पर आए, लेकिन आज के दिन इतना रश था यहाँ पर, लग रहा था पूरी पब्लिक आ गई है कि हमें वो लाइक ब्रेकफ़ास्ट में तो कुछ भी नहीं, सिर्फ़ पैनकेक बच गए थे और फिर उन्होंने कहा कि आप हमारा लंच जो है वो ले लें। क्योंकि बहुत इकोनॉमिकल और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में पड़ता है ना ये आइकिया का। आप लोग ज़रूर जाइएगा और कभी ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा। आप लोग खुद देखिएगा कि काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में आपको चीज़ें मिल जाती हैं, स्पेशली इनका जो ब्रेकफ़ास्ट है ना। और ये रहा मेरा बैग, और इसको देख-देख कर मैं इतनी खुश हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, यही सही तरीका है किसी से कुछ भी लेने का ना, क्योंकि इस तरह से तो चली जाएगी और फिर हर इंसान ने सॉरी कर देना है, लेकिन अच्छा है अपनी खुशियों को खुद भी मनाना चाहिए। तो ये था आज का व्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।